students. Hope you are doing good and are keeping fit and fine. Today we will discuss the वर्नलाइजेशन. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. CSIR नेट में, गेट में, किसी भी एग्जाम में देखो, MSc में, BSc में पूछा जाता है बेटा. एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. इसकी जीन लेवल हम स्टडी करेंगे आज बेटा. देखेंगे वर्नलाइजेशन क्या होता है बेटा. पहले अगर हम वर्नलाइजेशन की बात करें बेटा, देखो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं बेटा, ठीक है. जब तक इनको लो टेम्परेचर नहीं मिल जाता है बेटा, ठीक है, लो टेम्परेचर अगर इनको नहीं मिलता है बेटा, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा, इनमें क्या होगी बेटा, इनमें होगी नो फ्लावरिंग. ठीक है बेटा, इनमें फ्लावरिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी बेटा अगर इनको लो टेम्परेचर नहीं मिलता है बेटा. सो ये क्या प्लांट्स हैं बेटा, ये प्लांट्स जो है बेटा, इनमें नो फ्लावरिंग होगी. 10 ये रहेंगे बेटा रिमेन इन बेटा किस में, वेजिटेटिव फेज में बेटा. ठीक है, ये वेजिटेटिव फेज में ही रहते हैं बेटा, उससे आगे नहीं चल पाते हैं क्योंकि इनको लो टेम्परेचर नहीं मिलता है बेटा. अब ये क्या है बेटा, जब इन प्लांट्स को बेटा हम क्या करते हैं बेटा, लो टेम्परेचर दे देते हैं बेटा. लो टेम्परेचर अगर हम यहाँ पर इनहिबिट करके रखते हैं, जब हम इनको लो टेम्परेचर दे देते हैं बेटा ट्रीटमेंट, तो इनमें क्या हो जाती हैं बेटा, इनमें हो जाती हैं बेटा फ्लावरिंग. ठीक है बेटा. सो ये कोल्ड टेम्परेचर प्लांट को देना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, वर्नलाइजेशन. बात आ गई बेटा. शॉर्ट में हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर. ठीक है बेटा, जब हम प्लांट्स को दे देंगे ये कोल्ड टेम्परेचर, इनमें क्या हो जाएगी बेटा, फ्लावरिंग हो जाएगी. देन इनमें बेटा इसके बाद फ्रूट आ जाएगा बेटा. उम्मीद है कि इतनी बात आपको पहले समझ में आ गई होगी. इस इतनी चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस होल स्टफ इज़ वर्नलाइजेशन. इसको हम क्या कहेंगे बेटा, वर्नलाइजेशन. दूसरी बात बेटा, ये वर्नलाइजेशन जब हम देंगे तो फ्लावरिंग होगी, नहीं देंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी. ऐसा देखा गया था बेटा कि इसमें अरबडोप्सिस थैलियाना में बेटा. ठीक है, मैंने कहा इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं बेटा. अब लेकिन यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है बेटा, देखिए अगर एक प्लांट है बेटा, इसमें जब फ्लावरिंग होती है ना बेटा, प्लांट में जब फ्लावरिंग होती है, इस फ्लावरिंग के लिए अलग अलग चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती हैं बेटा. देखो एक तो होती है बेटा लाइट, ठीक है, जो हम अलग से पढ़ेंगे बेटा फोटो पीरियड्स में. दूसरी चीज़ होती है बेटा, इसको हो जाएगा टेम्परेचर, जो कि हम इस समय पढ़ रहे हैं बेटा वर्नलाइजेशन में. ठीक है, तीसरा होता है बेटा, इसके लिए जीन्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं. जीन्स जो कि मैंने बेटा पीछे ABCDE मॉडल पढ़ाया है, वहाँ से आप देखो. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बेटा जो यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लावरिंग के लिए. या इवन और भी हो सकते हैं बेटा, जैसे जैसे हम क्या कहते हैं बेटा, फाइटोक्रोम्स या कुछ पिगमेंट्स, फाइटोक्रोम्स, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा फ्लावरिंग के लिए अलग अलग प्लांट्स में. आदू में बेटा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी, आदू में टेम्परेचर. एंड ABCDE जैसे बेटा ये जीन्स तो सब में ही होने हैं बेटा. तो ये अलग अलग चीज़ें हम पढ़ेंगे एंड कुछ टॉपिक्स इसमें डिस्कवर भी हमने डिस्कस किए भी हैं बेटा. दूसरी चीज़ बेटा, अब अगर हम देखें बेटा प्लांट, यहाँ पर मानो कि ये एक बेटा प्लांट है. ठीक है, इस प्लांट का हो गया बेटा ये एपिकल मेरिस्टम यहाँ पर बेटा. ठीक है, यहाँ पर बेटा ये इसका एपिकल मेरिस्टम है, ये वाला रीजन. अच्छा, इस एपिकल रीजन में ही दरअसल होती है बेटा, यही होती है बेटा क्या, साइट ऑफ कोल्ड परसेप्शन बेटा. दिस इज़ बेटा आस्क्ड क्वेश्चन. ये बेटा CSIR नेट में भी आया है, गेट में भी, कि जब हम बेटा वर्नलाइज्ड जो प्लांट्स होते हैं बेटा, इनमें कौन सा रीजन होता है बेटा जहाँ पर ये बेटा कोल्ड परसेप्शन करते हैं बेटा, दैट इज़ बेटा शूट एपिकल मेरिस्टम बेटा. ठीक है, सैम के अंदर बेटा होता है बेटा. ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम इज़ द साइट ऑफ कोल्ड परसेप्शन ड्यूरिंग वर्नलाइजेशन. Remember this is important point beta. And that vernalization causes the meristem to become competent to flower. Remember, ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए. Until and unless there is no बेटा एपिकल मेरिस्टम कट अगर हो गया है बेटा, तो ये इवन अगर इस प्लांट को हम कोल्ड ट्रीटमेंट दें बेटा, स्टिल ये फंक्शन नहीं करेगा बेटा, क्योंकि इसका बेटा शूट एपिकल मेरिस्टम हमने रिमूव कर दिया है. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा नेट में या आपको गेट में. दूसरा पॉइंट बेटा, ये जो यहाँ पर देखा गया है बेटा कंपाउंड या हार्मोन जिसको हम कहेंगे, ये वर्नलिन है बेटा. ये जो वर्नलिन है बेटा, ये एक कंपाउंड देखा गया है बेटा जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल बेटा किसके लिए, फॉर बेटा वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन के लिए क्या देखा गया है बेटा, एक हाइपोथेटिकल हार्मोन होता है बेटा जिसको हम वर्नलिन कहते हैं बेटा. एंड ये क्या हो जाता है बेटा, ये एक्टिवेटेड हो जाता है
एक्टिवेटेड हो जाता है बेटा किस में, इन लो टेम्परेचर में, एंड बेटा फिर ये काज क्या करेगा, फ्लावरिंग। लेकिन बेटा याद रखना ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है बेटा, ये एक हाइपोथेटिकल बेटा प्लांट कंपाउंड है बेटा, केमिकल है बेटा, या हार्मोन आप कह सकते हो, जो कि अभी तक बेटा नॉट आइसोलेटेड येट, नॉट आइसोलेटेड बेटा टिल नाउ। अभी तक ये बेटा ऐसा कोई भी कंपाउंड डिस्कवर नहीं किया गया है बेटा, या आइसोलेट, लेकिन ये हाइपोथेटिकली माना जाता है बेटा। एंड ये एक्सप्रेस किस में होता है बेटा, मेरिस्टम रीजन में ये पाया जाता है। दूसरी बात बेटा, एक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम था एंटोन लैंग। इसने क्या देखा था बेटा, एंटोन लैंग ने एक अच्छी बात देखी बेटा। इसने देखा कि बेटा एक हार्मोन है जिसको हम जिबरलिक एसिड कहते हैं बेटा, याद मैं लिखूँगा, जिबरलिक एसिड जो है बेटा, ये क्या करता है बेटा, ये प्लांट हार्मोन जो है इसके साथ भी बेटा ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट प्लांट को चाहिए बेटा, ये नेसेसरली नहीं है बेटा। अगर हम जिबरलिन भी इस प्लांट को देते हैं बेटा इन एब्सेंस ऑफ वर्नलिन बेटा, तब भी ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा बेटा, ठीक है। दैट्स, इसने ये शार्ट में क्या देखा गया बेटा, ये सब्स्टिट्यूट है बेटा फॉर कोल्ड ट्रीटमेंट। मानो कि एक प्लांट है, ये बेटा वर्नलाइजेशन दिखाता है, दैट्स इसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए बेटा नेसेसरली बेटा, किसके लिए, फॉर फ्लावरिंग। लेकिन अगर आपके पास अब कोल्ड टेम्परेचर या ऐसी कोई कंडीशन है बेटा नहीं मिल रही है उस समय, तो आप शार्ट में क्या कर सकते हो बेटा, जिबरलिक एसिड दे सकते हो बेटा, जो कि क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूट है बेटा, किससे बेटा, सब्स्टिट्यूट फॉर कोल्ड ट्रीटमेंट। इस चीज़ को बेटा याद रखना बेटा, ठीक है। ये कुछ प्लांट्स में ऐसा देखा गया है बेटा। अब अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें बेटा, मैकेनिज़्म इसका अगर हम देखें यहाँ पर बेटा कैसे जीन्स होते हैं बेटा, अरबडोप्सिस थैलियाना में बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स देखे गए हैं बेटा, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं बेटा, ठीक है। पैटर्न ऑफ जीन्स यहाँ पर होता है बेटा, जैसे एक है बेटा FLC, ठीक है बेटा, FLC जीन। FLC जीन क्या है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्लावर लोकस सी जीन बेटा, फ्लावर लोकस सी जीन बेटा। ये क्या होता है बेटा, याद रखना, ये रिप्रेसर होता है बेटा, रिप्रेसर ऑफ फ्लावरिंग। दैट्स बेटा, ये जहाँ पर होगा वहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी बेटा, ये एक रिप्रेसर है बेटा, ठीक है। अच्छा, ये हाईली किस में पाया जाता है बेटा, जो नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट्स हैं बेटा, ठीक है, हाईली प्रेजेंट इन किन में बेटा, नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट्स में बेटा, क्योंकि बेटा इनमें कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए नहीं बेटा, इसीलिए बेटा उनमें ज़्यादा एक्सप्रेस होता है बेटा। एंड ये लीस्ट एक्सप्रेस होगा बेटा किन में बेटा, किन में एक्सप्रेस होता है बेटा, जो ये होते हैं वर्नलाइज्ड प्लांट, ठीक है। और एक जीन है बेटा इसी तरह हमारे पास जिसको हम कहते हैं बेटा FT जीन बेटा, गेट 2023 का बेटा जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ, इसमें आप देख सकते हो FT जीन के ऊपर क्वेश्चन आया था बेटा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्लावर लोकस टी जीन बेटा। ये क्या करता है बेटा, फ्लावर लोकस टी जीन, ये पाया जाता है बेटा लीव्स के अंदर, याद रखना बेटा, ये लीव्स के अंदर पाया जाता है बेटा, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये एक फ्लोरिजेनिक फैक्टर है। फ्लोरिजेनिक फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, ये क्या करेगा बेटा, ये फ्लावरिंग जीन है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह होता है बेटा और एक जीन बेटा जिसको हम जानते हैं किस नाम से बेटा, SOC फर्स्ट बेटा। ये क्या होता है बेटा, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन, सप्रेशर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स बेटा, ठीक है बेटा। ये जीन याद रखना बेटा, इनके ऊपर गेट में CSR नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस साल भी आया था बेटा। ये जीन क्या करता है बेटा, ये भी एक बेटा पाया जाता है फाउंड इन शूट एपिकल मेरिस्टम में पाया जाता है बेटा। एंड ये भी बेटा क्या है, फ्लावरिंग जीन है बेटा, ये भी क्या है बेटा, फ्लावरिंग जीन है। इसी तरह हमारे पास और एक जीन पाया जाता है बेटा जिसको हम कहते हैं FD जीन, याद रखना इन जीन्स के बारे में। FD जीन ये क्या है बेटा, फ्लावरिंग लोकस डी जीन जो है बेटा, ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा, शूट एपिकल मेरिस्टम है बेटा। एंड ये भी क्या है बेटा,
फ्लावरिंग जीन है बेटा, ये भी फ्लावरिंग करवाएगा बेटा। इसी तरह होता है बेटा, ये जीन याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा, VRN2 जीन बेटा, ये भी क्या है बेटा, ये फ्लावरिंग रिप्रेसर जीन है बेटा। ठीक है, ठीक है, रिप्रेसर ऑफ फ्लावरिंग। अच्छा, ये विंटर में क्या होता है बेटा, जो वर्नलाइज्ड प्लांट्स होते हैं बेटा, जिनमें कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए बेटा, ये डाउन रेगुलेट किया जाता है इनमें बेटा, दैट्स इसका सेपरेशन किया जाता है, ये बंद रखा जाता है बेटा इन वर्नलाइज्ड प्लांट ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि बेटा अगर ये ऑन रहे तो फ्लावरिंग नहीं होगी बेटा। मैं इसे लिखूंगा डाउन रेगुलेटेड इन विंटर, मगर किन प्लांट्स में बेटा, इन वर्नलाइज्ड प्लांट्स में बेटा। नॉन वर्नलाइज्ड में क्या होगा बेटा, खुद ही सोच लेना, उनमें ये ऑन रहेगा, क्योंकि बेटा उनमें विंटर में फ्लावरिंग नहीं होनी चाहिए बेटा। इसी तरह है बेटा और एक VRN फर्स्ट एंड बेटा VIN3, ये क्या है बेटा, ये वर्नलाइज्ड जीन्स हैं बेटा, या वर्नलाइज्ड जीन्स हैं बेटा, एंड ये भी हेल्प किस में करते हैं बेटा, फ्लावरिंग में। ठीक है, दैट्स ये भी बेटा अप रेगुलेटेड होते हैं बेटा इन विंटर बेटा। इसी तरह है बेटा लास्ट वन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, FRIGIDA, फ्रिजिडा जीन जो है बेटा, जिसको हम FRI से भी जानते हैं बेटा, ये क्या करते हैं बेटा, ये प्रिवेंट करेगा बेटा, प्रिवेंट प्लांट्स किससे बेटा, फ्रॉम फ्लावरिंग, ये प्लांट को बेटा प्रिवेंट करेगा फ्लावरिंग थ्रू द वर्क ऑफ FLC, फ्लावर लॉक सी जीन जो है बेटा। ठीक है, इससे ही प्रिवेंट करेगा बेटा फ्लावरिंग। अच्छा, चलते हैं बेटा अब हम आगे। अब हम देखें बेटा यहाँ पर इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा, ये वर्क कैसे करते हैं बेटा। ये जो ऊपर मैंने जीन्स की इन्फॉर्मेशन लिखी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है बेटा, पहले अगर हम देखें बेटा नो वर्नलाइजेशन केस, VERN, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। नो वर्नलाइजेशन, ये हो गया बेटा हमारा केस फर्स्ट। इसमें हम क्या देखेंगे बेटा, ये जो हमारा बेटा एक्टिव होगा फिर बेटा कौन सा, FLC, क्योंकि बेटा मैंने पहले ही कहा FLC जो है बेटा ये रिप्रेसर होता है बेटा फ्लावरिंग का। ठीक है बेटा, तो जब ये बेटा नो वर्नलाइजेशन होगी, इसका मतलब FLC एक्टिव होगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारे पास फ्लावरिंग जीन्स हैं बेटा, या वर्नलिन जीन्स हैं बेटा, जैसे FD जीन हमने पढ़ा बेटा, FT जीन पढ़ा, या SOC फर्स्ट जीन पढ़ा बेटा, ये क्या रह जाएंगे बेटा, इनका इनहिबिशन हो जाएगा, इनका इनहिबिशन हो जाएगा बेटा। तो इसकी वजह से हम देखेंगे बेटा नो फ्लावरिंग, दैट्स बेटा फ्लावरिंग नहीं होगी एंड प्लांट रह जाएगा बेटा किस में, इन वेजिटेटिव फेज में। दूसरा केस जो हम लेंगे बेटा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा केस है बेटा, केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड में हम क्या देखेंगे बेटा, केस सेकंड में हम देखेंगे बेटा जब वर्नलाइजेशन हुई होगी बेटा। ठीक है, जब वर्नलाइजेशन हुई होगी बेटा, इसका मतलब है बेटा ये जो FLC है बेटा, ये इनएक्टिव होगा बेटा, खुद ही सोचो। तो जब ये इनएक्टिव होगा बेटा, दैट्स बेटा हमारे पास एक्टिवेट हो जाएंगे बेटा FD जो हमने देखा, FT SOC फर्स्ट, ये सब जीन क्या हो जाएंगे बेटा, अप रेगुलेटेड हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड बेटा हमें क्या देखने को मिलेगी बेटा, फ्लावरिंग। बात समझना बेटा, देखो इसका मतलब है बेटा जहाँ पर FLC रहेगा बेटा, वहाँ पर हमारे FD जीन्स जो हैं बेटा ये बंद रहेंगे, तो नो फ्लावरिंग होगी। लेकिन जब हमारा क्या है बेटा, ये FLC जीन जो है बेटा ये ऑफ रहेगा, तो फ्लावरिंग होगी बेटा। ठीक है, दैट्स इसमें क्या हो जाएगा बेटा, VRN फर्स्ट जीन जो थे बेटा, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे बेटा, एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ बेटा यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म। अब अगर हम थोड़ा सा देखें बेटा कि इसमें कंपैरिजन हम देख लें बेटा थोड़ा सा अरबडोप्सिस में एंड विंटर सीरियल्स में बेटा। अरबडोप्सिस, दूसरा हम देखेंगे विंटर सीरियल्स। अब देखो बेटा इनका केस कुछ अनोखा है बेटा, यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को समझें बेटा यहाँ पर, तो देखो अगर हम देखें बेटा
नो वर्नलाइजेशन यहाँ पर, जब इनमें वर्नलाइजेशन नहीं होगी बेटा, तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो FLC होगा बेटा ये एक्टिव होगा, ठीक है बेटा। ये हमने अभी देखा। रिप्रेशन किसका हो जाएगा बेटा, रिप्रेशन हो जाएगा बेटा SOC फर्स्ट का बेटा एंड FT का बेटा, ये याद रखना, ये यहाँ पर है। इस केस में क्या होगी, जो फ्लावरिंग है बेटा ये इनहिबिट हो जाएगी बेटा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अगर हम यही केस देखें बेटा विंटर सीरियल्स में, इसमें क्या हो जाएगा, जब इनमें बेटा VRN फर्स्ट, जो हमने पीछे अभी मैंने कहा था बेटा, ये जब एक्टिव नहीं होगा, नॉट एक्टिव, अगर ये बेटा एक्टिव नहीं हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इस केस में VRN बेटा 2 एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जब ये एक्टिव हो जाएगा बेटा तो इसकी वजह से हो जाएगा बेटा रिप्रेशन किसका बेटा, FT जीन का, तो इससे भी क्या हो जाएगी बेटा, नो फ्लावरिंग, नो फ्लावरिंग। पीछे देखो बेटा मैंने कहा था VRN फर्स्ट जो होता है बेटा ये फ्लावरिंग करवाता है बेटा, ठीक है। VRN फर्स्ट जो है बेटा ये फ्लावरिंग में मदद करता है बेटा, हमने अभी देखा था बेटा, ये देखो VRN फर्स्ट ये फ्लावरिंग में मदद करता है, लेकिन VRN2 जो है बेटा ये रिप्रेसर होता है एंड ये विंटर सीरियल्स में पाया जाता है। जब ये यहाँ पर एक्टिव हो गया तो ये खुद इनएक्टिव हो जाएगा एंड FT जीन इनएक्टिव हो जाएगा, तो नो फ्लावरिंग होगी। ये एक केस है। दूसरे केस में अगर हम देखें बेटा, तो अगर हम देखें यहाँ पर जब वर्नलाइजेशन होगी बेटा, विद वर्नलाइजेशन अगर हम देखें बेटा क्या केस होगा, तो यहाँ पर होगा FLC, ये रिप्रेस्ड होगा, है ना बेटा, अभी हमने देखा। तो इसकी वजह से SOC फर्स्ट एंड बेटा FT जीन जो होंगे ये एक्सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, फ्लावरिंग हो जाएगी। इसी तरह इसमें अगर हम बेटा यही केस देखें तो इसमें क्या होगा बेटा, इस केस में यहाँ पर भी बेटा कुछ ऐसा होगा, VRN फर्स्ट जब बेटा एक्टिव होगा, ठीक है, इसकी वजह से बेटा VRN2 ये क्या बन जाएगा बेटा, ये रिप्रेस्ड हो जाएगा बेटा, है ना, खुद ही देखो। ये अब यहाँ पर एक्टिव था जब ये इनएक्टिव था, अब जब VRN फर्स्ट एक्टिव हो जाएगा तो ये खुद बेटा इनएक्टिव हो जाएगा VRN2, इसकी वजह से बेटा जब ये रिप्रेस्ड हो जाएगा बेटा तो FT जीन जो है बेटा हमारे पास, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा एंड बेटा ये फ्लावरिंग करवाएंगे। बात आ गई समझ में बेटा, इस तरह से फ्लावरिंग हो जाती है बेटा। तो ये था बेटा आपका वर्नलाइजेशन, ठीक है। अब इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा वो आप कर लेना, तो उम्मीद है आपको